Here is another question of statement of changes in equity, June 2019, paper 21, question number 3. K Limited prepare annual accounts to 30 September for the year ended 30 September 2018. The director have calculated profit from operations 44,500 on 31st January. They redeem a 6% debenture of 100,000 together with accrued interest to that date. Calculate the profit for the year निकालना है. Part A. इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा और एक तरह से देखा जाए तो इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट होगा. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लीजिएगा भाई. 44,000 ये क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और जिसको आप क्या कहते हैं? पीबीआईटीपी कहते हैं. और इसका तीसरा नाम क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, विच इज 44,500 लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना था? 100,000 का 6%. तो 100,000 का 6% कितना होता है? 6% मल्टीप्लाई बाय कब लिया था? 31 जनवरी. और आपका ईयर एंड कब हो रहा है? सितंबर में. तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए. तो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा, बता सकते हो? नहीं, एक मिनट रुकिएगा प्लीज. ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018. सॉरी, आपके पास ईयर एंड 2018 सितंबर में हो रहा है, तो इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हुए. तो 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 2000. 44,500 में से 2000 निकाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 42,500. मगर इसके आगे नहीं कर सकते हो. इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या चीज बोली हुई है जो कि समझने वाली है. यहाँ पर 42,500 यही आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर हो जाएगा क्योंकि आपके पास टैक्स नहीं दिया हुआ. तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि कितना दिया हुआ है आपके पास? 42,500. तो ये आपके पास ए पार्ट की रिक्वायरमेंट थी जो यहाँ कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या मांगा हुआ है उन्होंने? अगेन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगा है और 11 मार्क्स का ये मांगा है. इलेवन मार्क्स का ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपसे मांगा था. तो ये पार्ट बी की हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर. सोशी सोशी की अगर बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना दिया हुआ है? मैंने कहा 5 लाख शेयर्स हैं. एक शेयर कितने का है? 0.25 का. जब 5 लाख को मैं डिवाइड कर लूंगा ना तो 0.25 से तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे मेरे पास 1,25,000. इसका मतलब है 5 लाख मेरे पास क्या है? शेयर कैपिटल है, जो कि मैंने 5 लाख लिख दिया. इसके बाद शेयर प्रीमियम कितना है मेरे पास? 175,000 मैंने लिख दिया. रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, डैश डाल दिया. जनरल रिजर्व नहीं है, डैश डाल दिया. रिटेन अर्निंग कितनी है? 540,000. टोटल कर सकते हो कितना हो जाएगा? ये बन गया आपका पहला कॉलम शेयर कैपिटल. दूसरा बन गया आपके पास शेयर प्रीमियम. तीसरा आपके पास हो गया रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. फिर उसके बाद हो गया जनरल रिजर्व्स. इसके बाद हो गया रिटेन अर्निंग्स.
और इसके बाद हो गया टोटल, मेरे ख्याल से एक बच्चा बता रहा है 729,000 इसका टोटल आ रहा है, जो कि मैंने लिख दिया। 10 लाख नहीं तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 11, 11 75, यानी 1215 और ट्रिपल ट्रिपल जीरो जीरो। सही। थैंक यू बेटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर डैश 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 42,500 सेंडिंग्स बढ़ गई, 42,500 से टोटल बढ़ गया बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑन 31 दिसंबर 2017 राइट इशू कर रहा हूँ, वॉज मेंटेन प्रीमियम 0.15 per share on the base of 2 ordinary share for every held on later date the right issue was fully subscribed। तो अगर मैं राइट इशू की बात कर रहा हूँ तो राइट इशू में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो कि हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट इशू में उन्होंने बोला था कि मेरे पास ऑफिशियल शेयर्स कितने हैं मेरे पास, यहाँ देख लीजिएगा, राइट इशू की वर्किंग कर रहा हूँ। 125,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 245 कितना हो जाएगा? 125,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी 50,000 मैंने क्या किए? राइट शेयर्स इशू किए। ऑफिशियल वैल्यू इसकी कितनी है? 0.25, 0.25 माइनस 0.15 तो कितना हो गया? 0.1 इक्वल टू कितना हो गया टोटल? तो टोटल आपके पास कितना हो गया? पार वैल्यू 0.25 है, प्रीमियम कितना लिखा हुआ है? 0.15 प्रीमियम है ना, तो 0.25 प्लस 0.15, तो ये बेसिकली होता है 0.4। टाइम कम है। 50,000 आपके पास, 50,000 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कितना हो गया? 0.25, और प्रीमियम कितना था? 0.15, तो टोटल जो इश्यू हुआ है वो 0.4 पे है। तो 50,000 इंटू 0.25 कर लो, कितना होगा? 50,000, 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा। 50,000 राइट शेयर्स हो गए ना, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 0.25, करो कितना होता है? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो 12,500 बन रही है वैल्यू। एक मिनट। 5 लाख शेयर्स है मेरे पास। 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आपने गलत बताया था ना बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स। 1,25,000 नहीं है जी। 5 लाख को डिवाइड कर लो 0.25 से, तो कितने शेयर्स आ जाते हैं? 20 लाख शेयर्स आते हैं बेटा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है बेटा। और ये कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख आपके शेयर्स हो गए, और 20 लाख शेयर्स की अगर बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब 245 लिखा हुआ है ना,
तो 245 कितना होगा, यानी 8 लाख जो हो गए राइट शेयर्स हो गए, क्या हो गए, और एक शेयर की प्राइस कितनी है 0.25। या अगर अभी वो नहीं भी कर रहे तो छोड़ दो, 8 लाख शेयर्स हो गए, राइट शेयर्स हो गए, और एक शेयर की ऑफिशियल वैल्यू कितनी है 0.25, और इस प्रीमियम कितने का हो रहा है 0.15। तो इससे जो पैसा आएगा वो कैपिटल में जाएगा, इससे जो पैसा आएगा वो प्रीमियम में जाएगा। तो 8 लाख शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो कितना हो गया, राइट शेयर्स कितने हो गए 200,000 हो गए, और इसके बाद ही 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो कितना हो गया बेटा, 120,000 का प्रीमियम हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 3,20,000। क्लियर बेटा। ये जो मिस्टेक आई थी ऊपर, किसी बच्चे ने 5 लाख को जब मैंने डिवाइड करने का कहा था 0.25 से, तो उसने 1,25,000 लिखवाया था, हालांकि वो 20 लाख बनता था। क्लियर बेटा। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको। जी सर। राइट शेयर के बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है बोनस शेयर्स। 31 मई 2018 को बोनस शुरू हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 3 for 5। रिजर्व्स आर मेंटेन ऑन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। तो मैं यहाँ पर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, बोनस बोनस शेयर की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्ट में शेयर्स कितने थे मेरे पास, 20 लाख शेयर्स थे। 8 लाख मैंने क्या किए थे, राइट शेयर्स किए बेटा, राइट इश्यू किया। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 2,800,000 हो गया बेटा। उसका 3/5 जो भी आएगा, कितना आएगा, 1 मिनट, 20 लाख प्लस 8 लाख 28 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आ गया आपके पास, 1,680,000 के क्या हुए हैं, बोनस शेयर्स हैं, और एक शेयर की अमाउंट कितनी है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो ये कितने बोनस इश्यू कितने का हुआ है, 420,000 का बोनस इश्यू हुआ है। तो मैंने बोनस इश्यू की वजह से आपके पास पैसे नहीं आते, बोनस इश्यू कंपनी अपने रिजर्व्स को ही वक्ती तौर पे के लिए क्या करती है, कैपिटल बना देती है। 4,20,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और 4,20,000 को अब दोबारा मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म करना है, तो प्रीमियम में कितना मौजूद है 175 प्लस 120। तो इसका मतलब 295,000 कहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, प्रीमियम से हो गया खत्म। अब 420 है, तो 420 में से 295 प्रीमियम से उसको उसी जगह पे भेज दिया है। रीवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पड़ा नहीं है, तो बच क्या गया, जनरल रिजर्व में भी कुछ नहीं पड़ा। तो इसका मतलब अब किसकी बारी आएगी, ये कहाँ से कट जाएगा, रिटेन अर्निंग से कट जाएगा, और टोटल में जीरो बच जाएगा। क्लियर। अगेन कह रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है बच्चों, एक नजर देख लो, अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, हल्की से भी कोई कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हो। जिस वर्किंग्स में रिलेटेड कोई मसला है, जिस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, वहां पूछ सकते हो बेटा। अहमद, अंसब, असद, आतका, ऐना, ईशल, एमन बेटा, क्लियर सबको। जी सर क्लियर है। जी सर ईशल क्लियर। जी अच्छा सर। बेटा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ लास्ट पॉइंट नंबर 3, मैं ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ। 30 जून 2018 को इंटरिम डिविडेंड पे किया, 0.05 पर शेयर वॉज पेड ऑन ऑल शेयर इशू इन दैट डेट। तो इसका मतलब आप लोगों ने कितना डिविडेंड अब आप लोगों ने पे करना है, डिविडेंड की वर्किंग निकालनी है। तो इसका मतलब आपके पास सबसे पहले स्टार्ट में कितने शेयर्स थे, 20 लाख शेयर्स थे। 8 लाख आपके पास कैसे आए थे, राइट शेयर की फॉर्म में आए थे, और 1.6
यानी 1680 मिलियन, 1.6 मिलियन जो है किस फॉर्म में आए थे, बोनस फॉर्म में आए थे। इन सबको टोटल कर लो, कितना हो गया, 28 लाख, 38 लाख, कितना बनता है, 4480, 4480 और 000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, कितना हो जाएगा, 0.05 बेटा कितना हो जाएगा, 2,24,000 का डिविडेंड हो गया। डैश 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 डैश, 2,24,000 से अर्निंग्स क्या हुई, कम हुई, और 2,24,000 से इक्विटी भी क्या हो गई, कम हो गई। आखिरी क्या बोला हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व अब हो रहा है, डेट मैटर करती है भाई। 30 सितंबर 2000 बिल्डिंग रीवैल्यू बॉय 1.2 मिलियन, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 मिलियन, और डेप्रिशिएट कितनी हो गई, 150,000। बिल्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग की जो आपके पास कॉस्ट कितनी थी, 1 मिलियन की थी, यानी 1 मिलियन मतलब 10 लाख थी, जिसमें से 1.5 लाख की क्या हो गई, तो बस 10 लाख में से 1.5 लाख निकाल दूंगा तो मेरे ख्याल से बच जाएगा 8.5 लाख। सही है, सही है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ 10 लाख माइनस 1.5 लाख, 8.5 लाख हो गया, माइनस रीवैल्यू, 8.5 लाख की वैल्यू कितने की हो गई, 12 लाख की हो गई, तो 3.5 लाख से मेरा रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, अपवर्ड हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, लैंड रीवैल्यू डैश डैश, कितने से हुआ है, 3.5 लाख से हुआ है, डैश डैश, और टोटल कितना हो गया, 3.5 लाख। अगर अब इसका बैलेंसिंग करने जा रहा हूँ, टोटल करने जा रहा हूँ, तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, 5 और 4 9, 10 11, 11,40,000, 11,20,000 मेरे ख्याल से ये आपका खत्म हो गया था। यहाँ कितना हो गया, 3.5 लाख, ये नहीं था, ये कितना हो गया, रिटेन अर्निंग्स आपकी 540 प्लस 42,500 माइनस 1,25,000 माइनस 1,24,000, तो 2,33,500, इसमें बेटा कौन सा रिटेन अर्निंग माइनस में नहीं आएगा ना बॉस, 5,40,000 प्लस 42,500। तो आप ऐसे करके टोटल कर लो, अगर आप चाहो तो ये देख लो, सोशी को चेक करने का एक सिर्फ एक नेचुरल तरीका यही है कि ऐसे टोटल करके देख लो, और कुछ बच्चे ऐसे टोटल करके देख लो। अगर दोनों साइड से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से आपका बैलेंस सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब सोशी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सेम कितना आ रहा है बता सकते हो बेटा, 1703500। 1703500 ये आ रहा है बेटा। तो ये आपके पास सोशी हो गई बेटा, और ऊपर ए पार्ट में प्रॉफिट बोला था वो निकाल लिया। उसके बाद नीचे तुम लोगों से मांगा हुआ है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड, वो बनाए जाते हैं ड्यू टू एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल आइटम्स, वेयर एज रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व्स जो होते हैं आपके पास क्या हो गया, शेयर प्रीमियम रिवैल्यूएशन रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं, जनरल रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दिया जाता कैपिटल रिजर्व्स में से, वेयर एज रेवेन्यू रिजर्व्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड। 2 पॉइंट्स हो गए। कैपिटल रिजर्व्स में अराइज ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, whereas revenue reserves cannot arise during the pre-incorporation period. Revenue reserves are created by retained profits, whereas capital reserves are not created by retaining profits. So these are the difference between revenue and capital reserves. बेटा आपके पास एक मांगा था मगर मैंने 4 बता दिए हैं आपके पास, तो इन फ्यूचर आपको आगे भी काम आएंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन जून 2019 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 3, और ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। और ये इस तरीके से 2 मार्क का इनकम स्टेटमेंट था, 11 मार्क्स का आपका क्या था भाई,
सुशीता और 2 मार्क्स का आपके पास क्या था, थियोरेटिकल इम्पैक्ट था। तो क्या हो गया, 11 और 2 13, 13 और 2 15 मार्क्स, ये था आपके पास।